गुड मॉर्निंग। अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण भाग 1 प्रकरण जैव विविधता का वर्गीकरण। कक्षा एकादशी भूगोल विषय। आज हम जैव विविधता का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैव विविधता के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्ष में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। तो जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है? सौर ऊर्जा और जल की अपक्ष में विविधता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे क्षेत्र जहां ऊर्जा जल की उपलब्धता अधिक है वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। जहाँ पे ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी वहाँ जैव विविधता की मात्रा भी अधिक होगी। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वो 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ में होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। तो जैव विविधता का प्रमुख कारण क्या माना गया है? सौर ऊर्जा और जल की अपक्ष में विविधता। उसी के आधार पर हम जैव विविधता मानते हैं। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी क्योंकि किसी एक अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वहाँ लुप्त होने लग गई। किसी एक प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने लग गई और अनुमान के अनुसार संचार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक थी। कितनी प्रजातियां थी? 20 लाख से 10 करोड़ तक प्रजातियां थी, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिणी अमेरिका की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। कितनी? 40% मछलियों का वर्गीकरण अभी तक नहीं कर पाए। उष्ण कटिबंधीय वनों में जैव विविधता अधिक है और इस जैव विविधता के अधिक होने का अगर प्रमुख कारण देखते हैं तो उसमें प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारियों के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता 2 शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव, बायो का अर्थ क्या हो गया? जीव, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ हो गया विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणु से है, उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। ये विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम होती है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। एक आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरी प्रजातीय जैव विविधता और तीसरी पारितंत्रीय जैव विविधता। इन तीनों को अलग अलग भागों में हम समझ सकते हैं। जैसे आनुवंशिक जैव विविधता को अगर देखते हैं तो आनुवंशिक जैव विविधता क्या है? तो जीवन निर्माण के लिए जिन एक मूलभूत इकाई है। जिन क्या है? एक मूलभूत इकाई होती है। किसी प्रजाति में जिन की विविधता ही
आनुवांशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवांशिक रूप से होमोसैपियन किस प्रजाति से संबंधित है? होमोसैपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसी शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। इसका कारण आनुवांशिक विविधता है। क्या है? आनुवांशिक विविधता। विभिन्न प्रजातियों के विकास, फलने फूलने के लिए आनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। और प्रजाति विविधता क्या है? यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। पारितंत्रीय विविधता। आपने पिछले अध्ययन में पारितंत्र के प्रकारों के बारे में व्यापक अध्ययन किया है और भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र में होने वाले पारितंत्रिक प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नताएं पारितंत्रीय विविधता बताते हैं। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल है और जटिल है, क्योंकि सामुदायिक प्रजातियों का समूह और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। जैसे आपने इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई पश्चिमी घाट घास भूमि और उष्णकटिबंधीय शॉल वन पारितंत्र विविधता देखी है। नहीं देखी तो ये एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। तो पारितंत्र विविधता यानी पारितंत्र में विविधता पाई जाती है। बहुत प्रश्न करते हैं, जैव विविधता की अधिकता किन वनों में पाई जाती है? तो जैव विविधता की अधिकता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु कितनी है? पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष है। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ये बहुत प्रश्न आपको घर पे बैठ के आराम से करने हैं और ये गृह कार्य हैं, ये भी करने हैं। ध्यान से सुन करके और उसको पढ़ करके कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में इस कार्य को करना है। तो पहला प्रश्न है गृह कार्य के रूप में आपके, आनुवांशिक जैव विविधता को समझाइए। आनुवांशिक जैव विविधता क्या है? जिन से संबंधित जो जैव हैं उसके बारे में आपको इसके बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न है प्रजातीय विविधता को समझाइए। प्रजातीय विविधता से संबंधित आपको समझाना है। और तीसरा है पारितंत्र विविधता को समझाइए। ये तीनों प्रश्न आपको सुंदर राइटिंग में अच्छी लिखना है और कॉपी के अंदर एकदम सही व्यवस्थित कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पाठ को ध्यान से सुना। आगे आने वाला पाठ उसको भी ध्यान से सुनना।